तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम सभी लोग अरण्य कांड के उस आध्यात्मिक पहलू का रसास्वादन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से पंपा सरोवर प्रभु के भी चरण डालने से साफ नहीं होता है, स्वच्छ नहीं होता है, और बिल्ली के पैर डालने से वो पंपा सरोवर स्वच्छ हो जाता है। प्रभु अपने भक्त का मान रखने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, उसकी चर्चा इसमें सुनेंगे। कथा आगे चलती है इस प्रकार से। अब सबरी कहती है, जब सबरी से प्रभु पूछ रहे हैं कि सबरी पता क्या तुमने सीता जी को देखा है, तो सबरी कहती है कि प्रभु आप पंपा सरोवर को जाइए, जहां बहुत से बड़े बड़े मुनि रहते हैं। वहां मतंग ऋषि की कृपा से सभी चर अचर सुखी रहते हैं। सबरी बारंबार प्रभु के चरणों में सारी कथा कहती है कि किस प्रकार से मतंग ऋषि ने हमको बताया था कि आपका दर्शन होगा, आप आएंगे, त्रेता युग में हम सभी का कल्याण करेंगे। सब इस प्रकार सारी कथा कहकर उसके चरणों को ध्यान कर योग अग्नि से शरीर को त्याग कर हरि पद में लीन हो जाती है, जहां से फिर कोई वापस नहीं आता। पंपा सरोवर की कथा थोड़ा सा आपके सामने में रखना चाहूंगा कि बिरनी को देख करके प्रभु के साथ देखा कि प्रभु का प्रेम बिरनी के प्रति ज्यादा हो गया है और ऋषि मुनियों के प्रति प्रेम कम हो गया है, ऐसा विचार ऋषि मुनि लोग वहां कर रहे थे, जो बड़े बड़े तपस्वी थे, जो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, जिनके यहाँ देवताओं का आना जाना लगा रहता था। मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको अभिमान था कि हम लोगों से बड़ा तो कोई है ही नहीं, और प्रभु को तो संदेश देना रहता सब संसार में। अब वो कहते हैं कि इन सबका मैं दिमाग ठीक करता हूं। तो वो जो पंपा सरोवर बड़ा गंदा था, जहां ऋषि मुनि रहते थे, बहुत गंदा था वो। तो अब वो प्रभु कहते हैं कि अब मैं इसमें स्नान कैसे करूं। आप लोग एक काम करिए कि आप लोग बड़े तपस्वी हैं, तो आप लोग सभी लोग अपने चरण इसमें डालिए, और आपके चरण डालते ही आपके तप के प्रभाव से ये पंपा सरोवर स्वच्छ हो जाएगा, तो मेरे स्नान की योग्य हो जाएगा। अब एक करके सभी जो है उसमें पैर डालते हैं। फिर उसमें जो मुनि श्रेष्ठ है मतंग ऋषि जी, उनसे भी कहा जाता है, तो मतंग ऋषि जो है प्रभु का नाम लेकर अपना पैर डालते हैं, तो भी वो साफ नहीं होता। अब वो सभी लोग कहते हैं कि प्रभु अब तो आपके अलावा, आपके चरण के अलावा किसी से साफ नहीं होगा। तो अब वो प्रभु जब उनके कहने पे खुद भी उसमें चरण डालते हैं, तो भी पंपा सरोवर साफ नहीं होता, उसका पानी उसे गंदा रहता है। अब प्रभु कहते हैं कि अब तो बड़ा गड़बड़ बात हो गई कि मेरे भी चरण डालने से साफ नहीं हुआ। तो अब कहते हैं कि अच्छा भिल्ली तो इधर आ। अब भिल्ली तो सुकुचा रही है,
हरी हरी के हमारे गुरु रूप सब लोग हैं, प्रभु हैं, अब इनके चरण डालने से नहीं हुआ तो मेरे चरण डालने से क्या होगा। प्रभु बार बार कहते हैं, वो मना करती है, रोने लगती है। फिर प्रभु कहते हैं कि मेरा आदेश है तू कर। जब आदेशित करते हैं तो पंपा सरोवर में जैसे ही बिल्ली पैर डालती है, पंपा सरोवर एकदम से स्वच्छ हो जाता है। प्रभु यहाँ ये बताने का प्रयास करते हैं कि देखो, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही जो श्री राम जी को भाएगा। आगे कथा इस प्रकार से हम लेकर चलते हैं कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जातिहीन अग जन्ममयी मुक्त किन यस नारी, महानंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु विशारी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो जाति से हीन पृथ्वी पर पाप रूप है, ऐसी स्त्री को श्री राम जी ने गति दी, मतलब उसको अपने परमधाम को भेज दिया। ऐसे प्रभु को भूलकर ये महानंद मन के लिए कहते हैं कि तू सुख चाहता है, बिना प्रभु का सुग्रहण किए तू सुख चाहता है, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। आगे कहते तुलसीदास महाराज, क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया, सोनर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हो सोनट अनुकूला। अब कथा जो शंकर भगवान पार्वती से कह रहे श्री रामचरितमानस में, शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि देखो पार्वती, क्रोध, काम, लोभ, मद और माया, यह सारे विकार श्री राम जी की दया से ही छूटते हैं। वही इस इंद्रजाल में नहीं भूलता कि जिस पर वह नट अनुकूल रहता है, माने वही इंद्रियों से बच सकता है जिसको प्रभु राम चाहते हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपोला, सत हरि भजन जगत सब सपूर्णा। कहते हैं देखो माँ, प्रभु के भजन के अलावा जो सासों में सुग्रहण कर रहे हैं वही सत्य है, बाकी ये जो तुम जगत देख रही हो ये जगत सत्य नहीं है, तो मिथ्या है। तुम रहोगी नहीं रहोगी, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, जगत प्रभु की इच्छा मात्र से बनता भी है और बिगड़ता है, लेकिन उनका नाम सासों में था, है और रहेगा भी। अब प्रभु श्री राम ने पंपा सरोवर में स्नान किया, फिर एक वृक्ष की छाया में लक्ष्मण जी के साथ बैठते हैं। अनेक प्रकार से लक्ष्मण जी को ज्ञान की बात समझाते हैं, देखो लक्ष्मण जीवन में ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। अब इधर अब नारद जी की कहानी जाती है, कथा जाती है। अब ये नारद जी इधर बैठ के पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने व्यर्थ ही भगवान को श्राप दिया था, और प्रभु ने उसको अंगीकार कर नाना प्रकार के दुखों को सह भी रहे हैं। ऐसा पश्चाताप करते हुए अपनी पीड़ा लेकर प्रभु के चरित्र का गुणानुवाद करते हुए सामने पहुंचते हैं। आप सभी इस कथा को भी जानते हैं कि किस प्रकार से जब नारद मुनि अहंकार में आ जाते हैं तो अब वो बताते हैं कि मुझे कामदेव का कोई असर नहीं हुआ, तरह तरह की नारियां सामने थी फिर भी हमें कोई उसका असर नहीं हुआ। तो विष्णु भगवान सोचते हैं कि ये तो अहंकार से प्रेरित है, इसका मतलब मेरे भक्ति से भी दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से माया रचते हैं कि अब वो बंदर का मुख देख करके उनको उस स्वयंवर में भेजते हैं जहाँ पे उनको अपमान भी मिलता है। तो क्रोधित होकर के वो भगवान को श्राप दे देते हैं कि जा, जिस तरह से तू मेरा अपमान किया उसी तरह से तू भी नारी की बीड़ा में परेशान रहेगा, और तेरे ये जो तुमने बंदर का मुख दिया था
यही बंदर भालू तुम्हारी सहायता भी करेंगे। अब वो फिर नारद जी पश्चाताप कर रहे हैं, मैंने तो व्यर्थ ही दे दिया। देखिए प्रभु को कितना कष्ट हो रहा है। अब सामने पहुंचते हैं, अब प्रेम विवल पश्चाताप करते हुए नारद जी प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रभु ने उन्हें अपने गले से बहुत देर तक लगा कर रखा, अपने पास बैठाया और लक्ष्मण जी ने उनके चरण पखारे। नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जिय जानी, नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानी। अनेक प्रकार से प्रभु की प्रार्थना कर उनको हृदय से प्रसन्न समझकर नारद जी अपने कमल सरीखे हाथ जोड़कर बोलते हैं। यहाँ फिर नारद जी एक वरदान मांगते हैं प्रभु से, कहते हैं कि यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हैं, विष्णु है, शंकर है, महेश है, बहुत से नाम हैं, किंतु उसमें राम नाम सब नामों से अधिक और पाप को नष्ट करने वाला होता है। या राम के नाम का मतलब है जो हमारे सांसों में रमण कर रहे हैं, और जो आपके अगणित नाम हैं यही तारा गणों के समान प्रकाश करते हृदय रूपी गगन में वास करें। भगवान शंकर हंसकर कहते हैं, भगवान यहाँ प्रभु श्री राम हंसकर कहते हैं कि नारद ऐसा ही हो। नारद जी कहते हैं प्रभु उस समय आप रिमाइंड कराते प्रभु को, प्रभु ऐसा ऐसा हो गया तो मुझसे गलती हो गई। तो नारद जी आगे से कहते हैं प्रभु से, प्रभु क्षमा कीजिएगा, उस समय आपकी माया ने मुझको प्रेरित कर मुझे मोह लिया था और मैंने आपकी माया के वशीभूत होकर के आपको श्राप भी दे दिया था, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख दाखानी, ताते किन्न निवारण मुनिमय जिय जानी। हे नारद, प्रभु कहते हैं हे नारद, अवगुणों की जड़ और सूल को देने वाली स्त्री सारे दुखों की खान है। वो कहते हैं प्रभु कि इसीलिए मन में समझकर मैंने आपका निवारण किया था, मैंने आपकी शादी नहीं होने दी, नहीं तो ये भक्ति मार्ग से फिर आप अलग अलग हो जाते। नारद जी प्रेम पूर्वक पूछते हैं कि अच्छा ठीक है प्रभु, अब आगे बात बताएं, मार्गदर्शन करें कि संतों के गुण क्या होते हैं। उनके मन संशय होने लगता है कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि देखो नारद, संतों के गुण होते हैं जो जप तप व्रत संयम और नियमों से रहते हैं, जिनकी गुरु ब्राह्मणों के चरण में प्रीति है, तथा जो श्रद्धा क्षमा में भी मैत्री दया प्रसन्नता सहित मेरे चरणों में निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जो मेरी लीला को निरंतर गाते रहते हैं, सुनते सुनाते रहते हैं, वही संत है। फिर नारद जी प्रभु के चरणों की वंदना करके ब्रह्मलोक को चले गए। अब अरण्यकांड के लास्ट में, क्योंकि खत्म होने जा रहा है अरण्यकांड, इसके लास्ट में प्रभु कहते हैं राम नारी जसु पावन गावई सुनई, जे लोग राम भगति दृढ़ पावई, तीनु विराग जग जोग। रावण के शत्रु प्रभु श्री राम के इस पवित्र यश को जो मनुष्य गाते हैं, वे वैराग्य जप तथा योग के बिना ही दृढ़ भक्ति को पा भी जाते हैं। अब इसके आगे किष्किंधा कांड की बारी आ जाएगी, अब उसमें हनुमान जी का ज्यादा वर्णन मिलेगा। एक छोटा सा भजन। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले,
बादल हो काले काले, तेरे पाँवों की पैजनिया पे, तेरे पाँवों की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।